20,000 करोड़ का मार्केट है भारत के अंदर, 20,000 करोड़ का। 20,000 करोड़ का। हाँ, और 100 करोड़ का भी उत्पादन नहीं होता है इंडिया के अंदर। सीप की भी क्वालिटी होती है, हर सीप में नहीं मोती बनता जी। सीप को भी, जो सीप अपनी बॉडी को मजबूत रखती है, करती है, उसी सीप में मोती बनेगा। जो आम किसान, जो नया किसान खेती करेगा, वो 10 बाई 10 के एक टैंक में 1,000 सीप डाल के काम शुरू करेगा। जैसे हम इसके अंदर जो भी पार्टिकल डालेंगे, जिस भी आकृति को डालेंगे, ये उसी प्रकार से उसको मोती को कोटिंग चढ़ा देगी। डिजाइन तो हमने डाल दिया, कोटिंग इसने चढ़ानी है। हमने क्या किया, कम कॉस्ट में अच्छी कमाई हो, हमने वो सिस्टम किया। अगर हम यही नेट लेने जाएं तो हमारे को एक नेट की कीमत कम से कम भी 80-90 रुपए के करीब करीब पड़े। एक सीप का टोटल खर्चा 45 रुपये पड़ता है जी। अब जैसे 45 रुपये एक सीप पर हमने खर्च किया पूरे साल में, तो एक सीप हमारे को 2 मोती देती है। एक मोती की कीमत 80 रुपये से लेकर 300 रुपये तक कीमत होती है एक मोती की। जी। रोजाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुरखाव चंद। दोस्तों, जेकर असीं इस वक्त खेती की गल करिए तो खेती तकनीकी हो चुकी है, आधुनिक हो चुकी है। तो जेकर सहायक कित्तियां की गल करिए तो वह भी कई तरीकों के हो चुके हैं तो वड्डे पद्धर ते आर्थिकता नूं मजबूत कर रहे हैं। पर अज जिस खेती की मैं गल कर रहा, जिस खेती बारे जानकारी तुहानूं देवांगे, वो थोड़ी जी आम खेती नालों वक्री है। क्योंकि हुण तक असीं कदे डेयरी फार्म की गल करते हैं सहायक कित्तियां दे विच, कदे मुर्गी फार्म की जां बकरी फार्म की गल करते हैं, लेकिन अज मैं जिथे खड़ा हाँ, जिहड़े फार्म से खड़ा हाँ, इहनूं मोती फार्म जां सीप फार्म कहंदे ने। सीप की खेती की जाती है, उहदे चों मोती कढ़िया जांदा आ, ते कोई बहुती जगह की लोड़ नहीं है, बहुते किल्लियां की लोड़ नहीं है। बड़ी थोड़ी जगह दे विच चंगी कमाई, अपना रोज़गार किया जा सकता है। सो कौन करदा आ? मेरे नाल सुलेंदर जी ने, जो तकरीबन 3.5 साल 4 साल तो ये खेती करते जिहड़े कि आ रहे ने, ते एक वड्डा मुनाफा इहदे विच कमा रहे, नाल दी नाल होर किसानां दे लई प्रेरणा स्रोत ने। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सो सुलेंदर जी, मोती की खेती जी हाँ, हालांकि कुदरती मन्नी जाती है भी समुद्रां दे विच, दरियावां दे विच सीप पाई जाती है, तो उत्थों लोग जिहड़े वपारी लोग ने जां कुछ लोग आदिवासी लोग हुंदे सी, ओह मोती कढ़दे सी। जी हाँ। पर अजकल खेती होण लग पई। जी हाँ। ते तुसीं 4 साल तो खेती करदे हो। जी हाँ। किवें सफ़र शुरू किया, तुहानूं किवें पता लग्या खेती बारे? देखिए सर, हम पहले प्राइवेट जॉब करते थे जी, टेक्सटाइल में थे, तो देखा भी प्राइवेट नौकरी भी कब तक करेंगे, कोई अपना काम होना चाहिए जिससे आदमी 2 रुपये कमा सके। तो फिर हमने देखा भी सीफा वालों की उस वक्त ऐड आती थी भुवनेश्वर उड़ीसा सीफा से मोती की खेती के बारे में। तो हम लोगों ने वहाँ से जानकारी लेनी चाहिए, तो फिर हमारा नंबर आ गया, तो हमने ट्रेनिंग लेकर वहाँ से काम शुरू किया। तो पहली बार में ही हमारे को अच्छा मुनाफा हो गया था, तो फिर हमने नौकरी छोड़ दी, फिर बड़े स्तर पे काम शुरू कर दिया जी। अच्छा, तुसीं पहली बार दे तुसीं कहने हो वधिया मुनाफा हो गया। हाँ जी। सो अज उही मुनाफा तुहानूं इन्ना क लाभ दे रहा है जिस तरीके तुसीं दसदे हो कि तुहानूं सीफा तुहाडे तो पुछदा है भी हुण किहड़ियां कमियां देखो ने। सर, प्रैक्टिकल का बड़ा अंतर होता है। जो आदमी प्रैक्टिकल कर रहा है, एक वैज्ञानिक है किताब पढ़ रहा है, उसमें बड़ा अंतर होता है। प्रैक्टिकल को तो हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है, क्योंकि वो अपने हाथ से कर रहा है सब कुछ जी। अब जो वो होता है, उसने तो पढ़ के ही बताना है भी आपको ये पढ़ी, ये करिए, ये करिए। और जो प्रैक्टिकल है हम अपने हाथ से करके बताते हैं जी। अच्छा, प्रैक्टिकल की गल करते हैं तो बहुत वीडियोज़ देखने को मिलदियां ने, बहुत कुछ देखने को मिलता आ कि इन्ने क हज़ार लाओ, इन्ने लख कमाओ मोती की खेती चो। जी ये हाँ चीज़ां जी। तुसीं भी सुनिया हाँ होणगियां, जी, जिन्हों हाँ जी। असीं फ्रॉड कह दिंदे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। असलीयत की है? 1000 ला के लख कमाए जा सकते हैं? नहीं सर, देखिए जैसे मान ले अपनी एक सीप का टोटल खर्चा 45 रुपये पड़ता है जी। अब जैसे 45 रुपये एक सीप पर हमने खर्च किया जी। पूरे साल में, तो एक सीप हमारे को 2 मोती देती है। एक मोती की कीमत 80 रुपये से लेकर 300 रुपये तक कीमत होती है एक मोती जी। की। जी।
अब सीप के ऊपर डिपेंड करेगा, सीप ने हमारे को दोनों 300 वाले दे दिए हैं या एक 80 वाला दिया, एक 300 वाला दिया, ऐसा भी हो जाता है। दोनों 80-80 के हो गए, जब भी 160 का चला गया अपना सीप। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਾਦ ਇੱਕ ਸੀਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 40 ਰੁਪਏ 45 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ 350 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸੀਪ ਚੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊ। साल 12 से 13 महीने हमारे को उसको देने होंगे, जी तब कमाई होगी। ये नहीं अभी हमने आज सीप डाल दिया कल हमारी कमाई हो जाए, ऐसा नहीं। उसके लिए हमारे को 12 से 13 महीने का टाइम देना पड़ेगा डिजाइनर परल के लिए। डिजाइनर, हाँ जी। अगर हम हाफ राउंड की अपेक्षा रखते हैं तो हाफ राउंड के लिए 18 महीने देने होंगे। हाफ राउंड मतलब? ये अंगूठी वगैरह में जो डलता है, अच्छा, जैसे अंगूठी में नग मोती बोलते हैं, मेरे यहाँ डाला हुआ जी है, जी जी जी। तो इसको 18 महीने लगते हैं बनने में। और जो डिजाइनर जो लोकेट वाला होता है, जिसमें मान ले सभी प्रकार के धर्मों के देवी देवताओं की आकृति होती है, उसको 12 से 13 महीने लगते हैं। वो फिर तुसी आप ही तैयार करते हो सारे डिज़ाइन जो है? जी हाँ, वो स्वयं हम यहाँ अपने यहाँ ट्रेनिंग में सिखाते भी हैं, कैसे आपने बनाना है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उस हिसाब से मोती बनवाते हैं जी। जिथे आप खड़े हैं सुनिंदर जी, जी ये फार्म किन्ने बाय किन्ने च बनया होया है? ये 25 बाई 30 का एरिया है। 25 बाय 30 का एरिया है 25 सारा, बाई 30। जेड़ा के मगर पीछे अगे? हाँ जी, ठीक है, अंदर से ओके लेकर बाहर तक 25 बाई 30 का एरिया है जी। जो आम किसान, जो नया किसान खेती करेगा, वो 10 बाई 10 के एक टैंक में 1000 सीप डाल के काम शुरू करेगा। 10 बाय 10 दे एक 10 टैंक फुट च चौड़ा, 1000? 10 फुट लंबा, 3.5 फीट ऊंचा, ये टैंक की लंबाई चौड़ाई होती है। अच्छा, ये डाल के इसमें डाल 1000 सीप डाल के फिर काम शुरू करेगा। अच्छा टैंक ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀ? जी नहीं, बस इसका बनाने का तरीका थोड़ा अलग से है भी। जैसे बनेगा तो ईंट सीमेंट से ही जी। लेकिन वही अभी बीच का तन जो डिप है उसको हम हथेली नुमा लेंगे, बीच से डाउन रहेगा, चारों तरफ से टेपर रहेगा, ताकि जो भी इसमें डस्ट आएगा, अमोनिया आएगा, नीचे बैठेगा। जैसे ही हमारे को लगता है भी अमोनिया बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, 1 फुट पानी ड्रेन कर देंगे, ठीक क्योंकि है। हमारा टैंक उसी बनावट से बना हुआ है, सारा यहाँ पर इकट्ठा है। 1 फुट ड्रेन करने के बाद तो हम फिर नया पानी 1 फुट ले लेंगे, ठीक है। तो देखते चेक करते हैं, उसके बाद बराबर आ जाता है। अच्छा पानी कितना लेवल है, ये कितना लेवल ਦਾ ਪਾਣੀ? 3.5 फुट ਉੱਚਾ ਹੈ? 3.5 फीट है। ठीक है, ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ? हाँ, उतना ही पानी है, वही 10,000 लीटर पानी है 10 बाई 10 के टैंक में, 10,000 लीटर पानी है। ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जी हाँ। ਇਹ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ नहीं, ਨਾਲ? ये मीठा पानी है, नॉर्मल पानी जिन्हों से हाँ, आप- डायरेक्ट जमीन से पानी लिया है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾइव ਕਰਦੀ ਹੈ? जी हाँ, करती है। उसके लिए हम खुराक डालते हैं इसके पास, जी। कैल्शियम वगैरह डालते हैं और दवाइयाँ वगैरह डालते हैं, उससे पूरा हो जाता ਕਿਉਂਕਿ है। ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਨਾ, जी ਪਾਣੀ हाँ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ हाँ, ਲਈ। पानी जरूरी है, सही मात्रा में सही तरीके का पानी होना जरूरी है। ਪੀਐਚ ਵਗੈरह ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? हाँ जी, पीएच भी देखते हैं, 7 से 9 पीएच रखना होता है। जी। टीडीएस भी 300 से 1000 तक रखना होता है। अमोनिया जो है 0 से लेकर 0.5 तक रखते हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ हाँ, वैसे ही चेक कर लेते हैं। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਹੋਊਗਾ हाँ, ਡਾਈਟ ਨਾਲ? इतना तो कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे फिर हमने खाना डाला है तो बढ़ेगा तो है, जो फिर उसको सीप खाएगी, खाने को अपने आप वहीं आ जाएगा। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਲੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ? 14 पीस डालते हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਟ 'ਚ 14 ਪੀਸ ਹੈ जी हाँ। ਤੇ ਐਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ? हाँ, डिस्टर्ब होती है जी, अगर हम बार बार छेड़ेंगे तो डिस्टर्ब हो जाती है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੋਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? हाँ जी। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਏਜ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी, ਏਜ मतलब ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? इसको ये टैंक हो गया मेरे पास 4 महीने का। ठीक है। अगले वाला जो है 6 का है। हमने क्या कर रखा है, स्टंप वाइज स्टंप डाल रखा है। हर 2-3 महीने के बाद हमारा टैंक निकलता रहता है, मतलब सर्कल बनया रहता है? हाँ जी, जैसा ये मेरा फार्म है ऐसे ऐसे मेरे पास 4 फार्म है अच्छा जी। अपने। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚ? इसमें 1200 सीप डाली हुई हैं। अच्छा, उसमें 1000 हैं। एक टैंक च 1200? हाँ, इसमें वो च 1000 है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। इसी प्रकार मतलब मेरा प्रैक्टिकल बढ़ गया। मैं आम फार्मर से नहीं कहूँगा भी आप 1200 डालिए 10 बाई 10 के टैंक में, उसको तो मैं यही कहूँगा आप 1000 सीप डालिए पहली बार। जब आपका प्रैक्टिकल बढ़ जाता है तब आप संख्या बढ़ा सकते हैं। ਤੇ 12 ਤੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ? जी हाँ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ? बस यही है, अभी पानी का टेम्परेचर है, अगर हमारा सर्कुलेशन चालू है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्कुलेशन बंद है तो पानी इतना गर्म ना हो कि पानी उबाल मार जाए, और पानी इतना ठंडा ना हो कि पानी जम जाए, बस।
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਦੀ हाँ वो तो हम पैरामीटर की कसौटी से बाहर होगा पानी, जैसे पीएच बढ़ जाना, टीडीएस बढ़ जाना या अमोनिया बढ़ जाना, तभी ही पानी ड्रेन करेंगे, वैसे पानी वेस्ट नहीं करना। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੀਐਚ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ टेस्ट करते हैं, पीएच टेस्ट करते ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ हैं। ਬਾਅਦ हर 15 दिन के बाद टेस्टिंग होती है, जी पीएच की, टीडीएस की, अमोनिया की। खाना डालने से पहले हम पहले पानी को चेक करेंगे, अगर हमारे पानी में कोई भी मात्रा ज़्यादा है तो पानी को थोड़ा बहुत ड्रेन करेंगे, नया पानी लेकर फिर उसमें खाना डालेंगे। ਸਲਿੰਦਰ ਜੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਜੀ ਜੋ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ हाँ जी, ਜਿਵੇਂ पूरा ਤੁਸੀਂ का ਵਿੱਚ पूरा ही देसी है, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆ पूरा का पूरा देसी है सिस्टम। ये हमने क्या किया, कम कॉस्ट में जी। अच्छी कमाई हो, हमने वो सिस्टम किया। अगर हम यही नेट लेने जाएं तो हमारे को एक नेट की कीमत कम से कम भी 80-90 रुपए के करीब करीब पड़ेगी। मीटर एक नेट जैसे हमने ये बनाया हुआ है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆ हाँ जी, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ 80-90 रुपए पीस पड़ेगा। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ अब इसमें ये तो 15 रुपए का पीस पड़ जाता है हमारे को, नेट जो है मच्छरदानी वाला है, जी बनाई का, लगाई का, लेने का, सारा कुछ लगा के भी 15 रुपए एक जाली का खर्चा आ जाता है। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਪ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 45 ਰੁਪਏ हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਵੀ ਆ हाँ उसी में आएगा जी, ਹੋਰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ हाँ ਆ उसी में आएगा जी। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਟੈਂਕ ਵੱਖਰਾ टैंक बनाने से और पानी से अलग 45 रुपए एक सीप का खर्चा आता है। ਟੈਂਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾबिक टैंक का तो देखो राजमिस्त्री बताएगा, मेरे यहाँ तो 4 इंची में बना है, जी अब राजमिस्त्री इसको 9 इंची बना देगा तो 1.5 खर्चा बढ़ जाएगा। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ 4 ਇੰਚੀ 9 ਇੰਚੀ ਦਾ नहीं कोई फर्क नहीं होता। ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਆ हाँ बस वही, अभी जैसे हो तो मिस्त्री कारीगर अच्छा होगा तो 9 इंची में रोक, 4 इंची में पानी रोक देगा, अगर कारीगर सही नहीं है तो 9 इंची में भी पानी नहीं रुकता। ਅੱਛਾ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ जी ਜੋ हाँ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ जी हाँ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ हाँ जी हाँ, ये अलग से है नीचे। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ हाँ ਉਹ- इसीलिए वो नीचे लगाया है, सेंटर में लगाया है, ताकि जितना भी अपना चाहे हमारा पीएच ना बढ़े, टीडीएस ना बढ़े, अमोनिया ना बढ़े, ज़्यादा अच्छा पानी है तो फिर हम उसका डस्ट तो बढ़ेगा, जी 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 क्योंकि डस्ट तो ये करेगी, जब खाएगी तो डस्ट करेगी, डस्ट भी हम निकाल देते हैं वही 15 दिन के ਤੇ बाद। ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈੱਡ जी नहीं, वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सैड हमने कब डालना है, जब जी। हमारा वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे पिछली बार 47-48 तक चला गया ਜਦੋਂ था। ਮਈ ਜੂਨ हाँ, ਜੁਲਾਈ जून, ਦੇ जुलाई, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ तो वो ਕਰ 3 महीने में जून जुलाई अगस्त तक हम इसके ऊपर ग्रीन नेट डाल देंगे, ਨੈਟ ਪਾਉਣਾ ਬਸ ग्रीन नेट ਠੀਕ ਹੈ 75% का, ताकि 25% धूप नीचे आए, बाकी ऊपर रुक जाए, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ कोई फर्क नहीं है। ਅੱਛਾ ਸਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਲੋ ਗੋਲ ਮੋਤੀ ਦਾ ਸੀਪ ਬਣਾਉਂਦੀ जी ਆ। हाँ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਮੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਆ ਫਿਰ वही है, जैसे हम इसके अंदर जो भी पार्टिकल डालेंगे, जिस भी आकृति को डालेंगे, ये उसी प्रकार से उसको मोती को कोटिंग चढ़ा देगी। डिजाइन तो हमने डाल दिया, कोटिंग इसने चढ़ानी है। ਨਹੀਂ वो ਉਹ मोती ਪਤਾ तैयार ਕਿਵੇਂ होगा। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁਣ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸક્ષਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ उसके लिए हम इसको पहले 15 दिन, जैसे हमने आज सीप लिया, उसको 15 दिन तक अपने टैंक में रखेंगे, उसको हम सर्जरी के लिए तैयार करेंगे। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ पीछे रखी हुई जी है, जी जी तो उसको सर्जरी के लिए तैयार करेंगे। जब वो सर्जरी के लिए तैयार होगी तभी हम उसकी सर्जरी करेंगे। हम यूट्यूब पे बहुत देखते हैं, कई लोग ऐसे ही डेर लगा लेते हैं और ज़बरदस्ती मुंह खोल खोल के डालते हैं, उसमें मोती नहीं बनने वाला। वो तो एक ठगने वाली प्रक्रिया है, उसमें तो आपको ठग लिया है, चाहे किसी ने आपने स्वयं डाला है या आपने उसी प्रकार से सीखा है, उसमें नहीं मोती बनेगा, वो तो पूरा ऐसे ही आपका बर्बाद हो जाएगा पैसा। ਸਲਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ हमारे यहाँ देखो, हम जिस प्रकार से हम बताते हैं, सिखाते हैं, 30% सी हमारा भी मरता है, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ 30% ਮਰਦਾ अब आज भी हमारा रिजल्ट ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ हाँ देखो, चलो आगे हमारी प्रैक्टिस जारी है, हो सकता है हम तो ये चाहेंगे मेरा एक भी ना मरे, लेकिन फिर भी अभी तक मेरा 30% डेड होता है, और जो हमसे जो फार्मर ट्रेनिंग लेके काम कर रहा है 30% ही उसका रिजल्ट है, ਜੀ क्योंकि तरीका वही उसका है, वही मेरा है। इसलिए ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ अब कुछ हमारा, जैसे हम सर्जरी कर रहे हैं, 8 घंटे का समय हम सर्जरी का रखते हैं, सर्जरी करने का, अब 8 घंटे में 1-2 बार तो इधर उधर हो जाता है, वही पीस डैमेज हो जाता है, सही तरीके से सर्जरी ना कर पाना। ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਜਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ हाँ जी, हाँ जी, ਵੈਸੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ नहीं बाद में नहीं होता, वो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो आती है सर्जरी की वजह से ही हमारी जो मरने का चांस होगा उसी में आएगी। ਕਿ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ कैल्शियम देते हैं इसको, बाकी दवाइयाँ वगैरह हैं वो सब ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है, क्या क्या रखना है, क्या देना है। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी, हाँ जी, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦਾ ਆ हाँ जी, ਜੀ
हम भी पूछते हैं जी उनसे, ये तो देखो पूछना पछाना तो रहता ही है जी। अब वो वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े महान आदमी हैं, तो वो लोग भी हमसे गाइड ले करते हैं, हम भी उनसे गाइड होते हैं जी। इसमें तो कोई खास बात ਤੁਸੀਂ नहीं ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ होती। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ? मेरे यहाँ 2 दिन की ट्रेनिंग होती है ਜੀ और 9 बजे से 4 बजे तक की क्लास होती है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੈਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ हाँ, हम ਕਿ उसका बैच निकालते हैं। अब तो कोरोना की वजह से थोड़े कम सदस्य लेते हैं, 6-7 आदमी को ही रखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रख के, ताकि किसी को और हमारी वजह से कोई और भी परेशान ना हो, किसी की वजह से हम भी परेशान ना हों। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੂਲਰ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ? हाँ जी, ਇਹ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ 100 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਾ एक ਪੰਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? तो नहीं जी, 60-70 रुपए का पंप मिल जाता है, 8 जी। वोल्ट के पंप हैं और बिजली भी कम खाएंगे। जी। अगर हम इसी के अंदर सिलेंडर लगाएं या ऑक्सीजन वाला लगाएं तो एक तो उसमें हम अमोनिया कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब ये जो टैंक, ये जो हमारा लगा है पंप, ये हमने ज़मीन से ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि जो बबल ऑक्सीजन वाला लगेगा नीचे लगेगा और वो नीचे से अमोनिया को उठाएगा, उसमें भी सीप के मरने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीप अमोनिया ऊपर आएगा, सीप खाएगी, सीप मरेगी। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂ। ਕੰਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਥੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जी ਲਈ। हाँ, जी हाँ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਸੀਪ ਪਾਈ ਤਾਂ 1000 ਦੀ 1000 ਹੀ ਮਰ ਗਈ। हाँ, बस अधूरा ज्ञान होता है जी। जैसे मान ले सही तरीके से सही काम ना करना, अधूरा ज्ञान ही आदमी को डूबता है। सस्ता सीप ले लिया। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ? सीप की भी क्वालिटी होती है, हर सीप में नहीं मोती बनता। ਜੀ सीप को भी, जो सीप अपनी बॉडी को मजबूत रखती है, करती है, उसी सीप में मोती बनेगा, वरना सीप तो खाने में भी यूज होती है। इधर साउथ में लोग खाते भी बहुत हैं इसको। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਪ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, जी हाँ। ਇੱਕ ਸੀਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦਾ? हाँ, एक बार में 2 ही मोती मिलेंगे हमारे ठीक को। है। हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ सीप का जीवन ही मोती बनाना है, सीप ने मोती बना दिया, उसका जीवन काल पूरा हो जाता है। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ, हाँ जी, हाँ जी। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जो जीव है वो तो पानी में ही मिल जाता है इसका। जी। जो रहेगी बॉडी रहती है वो और भी काम आ जाती है, जैसे आर्टिफिशियल सामान बन जाते हैं, काफ़ी सामान बनते हैं, दवाइयों वगैरह में भी यूज होती है, कि पाउडर वाले लेते हैं और बटन भी बना लेते हैं, मतलब आगे तो चलती रहती है, वेस्ट इसका कुछ भी नहीं जाता। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ जी हाँ। ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ। ਫਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਵੀ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। हाँ जी। 45000 ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਲ ਨਿਕਲਦਾ ਆ? वही है, अभी जैसे आपने 45,000 रुपये खर्च किए हैं, मेहनत की है, ਮੈਂ 1000 ਸੀਪ ਦਾ ਗੱਲ हाँ, ਕਰ 1000 जी। सीप की, और वही उसकी कमाई अगर हम देखते हैं तो 1.5 लाख से 2 लाख 2.25 लाख तक चली जाती है। 1000 ਸੀਪ ਚੋਂ 1000 सीप की जी। ਟਰਾਇਲ ਆ 1000 ਦਾ, हाँ, ਉਸ ਤੋਂ हाँ ਬਾਅਦ जी। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਧਾ ਹੀ हाँ, ਸਕਦਾ। फिर अपना जब आपको इतना मुनाफा हो जाता है, फिर आप चाहे कितने बड़े स्तर पे कर लें। एक तो पहला साल होता है सीखने का। जी। मेरे यहाँ तो आदमी 2 दिन की ट्रेनिंग ले लेगा, लेकिन सीखना तो आदमी को अपने प्लेटफार्म पर बैठ कर ही होता है। वैसे तो इंसान का जीवन सीखने के लिए होता है, फिर भी अगर प्रैक्टिकल अपने फार्म पे करेगा तब ज़्यादा अच्छा सीखेगा। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ 2 ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੰਪਾਇਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿੱਪੀ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। बहुत स्वागत जी आपका भी। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਮੋਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਤੀ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। बिल्कुल ही पैसा फिर आएगा। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਸਲ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟਿंग ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ? देखो जी, अपना जो डिजाइनर पर्ल है, इसका इंडिया के अंदर मार्केट बहुत है जी। और बाहर भी बेचता है ये। जैसे मुस्लिम कंट्रियों में मुस्लिम वाला बेचता है, ईसाई कंट्रियों में ईसाई वाला बेचता है। ठीक है। इसके लिए मेन मार्केट सूरत, अहमदाबाद और बॉम्बे है जी। अब क्या होता है, जो आम किसान है उसके पास क्वांटिटी कम होती है माल की, और वो व्यापारी से क्वेश्चन ज़्यादा करता है, तो हर व्यापारी क्या है, नीचे वाले को बोलता है तुम लोग माल खरीदो। जी जी जी। तो जैसे हम जैसे लोग हैं, माल लेते हैं, माल को देते भी हैं, तो हम लोगों से माल खरीदते हैं और बेचते भी हैं। अगर किसी भाई को बेचना है तो सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे जाकर जो हीरा के व्यापारी हैं वो सारे इन मालों को लेते हैं। ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਮੋਤੀ ਵੀ
वही खरीदते हैं। ओके, आप उनको बेच सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ਤੇ है। ਕੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਕੀ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ऐसा जी कीमत इसका जो आप इस साइज से बेचोगे जी तो आपका 80 रुपये से लेके 200, 250, 300 तक जाएगा। जी, अगर इसकी जो कटिंग होती है, जो सेकंड परचेज है, हाँ, जो व्यापारी करता है, व्यापारी करता है। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, ज़्यादा माल है, आपने मशीन लगा रखी है, तो आप उसको बेचोगे तो वो 250 से स्टार्ट होता है। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਟ ਕੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ जी ਹੈ जी। ਜੀ, वो 250 से स्टार्ट होता है, ਠੀਕ ਹੈ। 250, 300, 400, 500 उसका ही रेट होता है। ਹੂੰ, एक उसके लिए क्या होता है, कई लोग क्या है आजकल ग्राइंडर मशीन से काट देते हैं, कई लोग क्या है कैंची से काट ਕੈਂਚੀ देते ਤੋਂ हैं। ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ इसमें क्या होता है, परत होती है इसके ऊपर, जी, तो जैसे आप ग्राइंडर से काटोगे या कैंची से काटोगे ना, तो उसकी परत उखड़ जाती है मोती की। ठीक है। मोती खराब हो जाएगा, खराब हो जाता है। 2-1 महीने के अंदर या 8 दिन के अंदर वो उखड़ जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। इसकी मेन कटिंग होती है लेजर से। ओके, तो लेजर जब कटिंग करती है इसको, तो वो क्या है, इसको बिल्कुल फिक्स कर देती है, जी जी, लॉक हो जाता है सिस्टम और खुलता नहीं है। इसलिए लेजर कटिंग ही चलती है। आम किसान भाई मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कटिंग देखकर लोगों से सीखते हैं। वो देसी जुगाड़ लाते हैं। हाँ, लेकिन वो चलता नहीं है जी। अच्छा, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਰਵੇ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, जैसे ਇਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਆ, ठीक है, इसकी फिनिशिंग है और आप इसकी है, हाँ, इसमें कहीं भी दाग नहीं है। जी जी। ये आपका 250-300 चला जाएगा। अच्छा, ग्रेडिंग ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ हैं, क्वालिटी ग्रेडिंग, क्वालिटी ग्रेड। इसमें आपको सही दिख रहा है, लेकिन इसमें जो नीचे दाग है ये जी, हल्का सा, अच्छा, तो 150 का हो जाएगा। अच्छा, ये देखो दाग दिख रहा है नीचे आपको। ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਡਾਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ठीक है। ये डिज़ाइन ਤੁਸੀਂ आप ही तैयार करते हो? डिजाइन जी हम भी तैयार करते हैं। आजकल क्या हो गया मार्केट के अंदर, जो व्यापारी माल लेते हैं वो अपना डिजाइन खुद तैयार करवा के देते हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? वो खुद बनाते हैं जी, क्योंकि कोई आदमी क्या मटेरियल यूज कर रहा है, इसमें कौन सा मटेरियल डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा है, उनको दिक्कत होती है चेक करने में। जी जी जी। तो जो आदमी व्यापार कर रहा है, जैसे मैं करता हूँ व्यापार, मैं माल बेचता हूँ। आजकल क्या है, 100 में से 2 ही आदमी माल बेच रहे हैं, बाकी सब फ्रॉड है। फ्रॉड किमें है? फ्रॉड में है कि उनको पता ही नहीं है मार्केट के अंदर कौन सा माल चलना है। जी, उनने अपना न्यूक्लियस बनाया, सीपियाँ दी, बेच दी। अच्छा। 1 साल बाद बोलेंगे जी रिक्वायरमेंट नहीं है माल की। अच्छा, उस टाइम सामान देने में रिक्वायरमेंट है, जब सामान बेच जाएगा आपका मोती रेडी हो जाएगा, बोला रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, रिक्वायरमेंट किमें देखते हो फिर? रिक्वायरमेंट ऐसा है जी कि मैं भी सामने वाले व्यापारियों से जुड़ा हुआ हूँ जी, उनके पास क्या है, बाहर से रिक्वायरमेंट आती है ठीक है, कि जी हमको 1 लाख मुस्लिम या 1 लाख ईसाई या 1 लाख साईं या जो कुछ भी दो, धार्मिक भाईचारे हैं हाँ, उनके आते हैं। according, ठीक है। ये कंपनियों का डिजाइन है, कंपनी हमें बना के दी है। देखो ये डाई बनी हुई है? डाई बनी हुई है जी ये वहीं से आते हैं डायरेक्ट। ये सूरज भगवान का है जी, अभी सूरज भगवान का इस टाइम 20,000 का ऑर्डर लगा हुआ आने वाली साल के लिए, ठीक है। तो हम इस साल बनवा रहे हैं इसको। अच्छा, ये बनती का प्लास्टिक का या की है? ये तो वो कंपनी केमिकल बस बना के देती है इस टाइम। ओके, वैसे बनता है, कुछ लोग सी पाउडर का बनाते हैं, जी, जी, कुछ जी। RR पाउडर का बनाते हैं, लेकिन इसके डुप्लीकेटिंग को रोकने के लिए ही कंपनी ने अपना खुद का बनाया हुआ है। ओके। क्या मटेरियल हमारा ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, हाँ जी, हाँ जी, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਪ ਨੇ ਪਰਤ ਚੜਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਚੜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ जी। ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੋਤੀ ਦੀ, बन जानी है बिल्कुल। ठीक है तो अब क्या है मार्केटिंग क्या होता है, ये पार्टी ने माल दे दिया हमको, जी उनके पास ऑर्डर आया बाहर से, जी। वो हम जैसे 10 फार्मर को माल देगी कि आप लोग नीचे फार्मर को दीजिए, बनवाइए। बनवाइए, वो भी माल उसको देते हैं जो उनको 60-70% माल रिटर्न कर सकें। हाँ, क्योंकि 30% ਤਾਂ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ है ਹੈਗੀ ही ਹੈ ਤੇ 60-70% ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜੋ 50% ਕੁਆਲਿਟੀ वाला, हाँ, शाइन वाला। शाइन वाला जी। अगर मैंने उनसे 1 लाख पीस ले लिए और उनको मैंने कुछ भी दिया नहीं वापस, जी, भाई माल मेरा गया, नुकसान मेरा हो गया, उस पार्टी का सामने का ऑर्डर खराब हो जाएगा आगे वाले का। दुकानदारी खराब हो हाँ, गई तो वो ऐसी पार्टी ऑर्डर देती है कि जो उनको माल वापस कर सके। मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनको हर साल माल देता हूँ, जी, तो मेरे को ऑर्डर दे देंगे। अब क्या है मार्केट में क्या है, जो लोग भ्रमित करते हैं उनके पास ऑर्डर तो रहते नहीं है। जी। अपना कुछ बनाया और दे दिया। आपको नकली नोट छापते हैं, गवर्नमेंट का नोट होगा 100 में जाएगा, बिल्कुल। नकली नोट आपको 1 लाख दोगे 2 लाख दे देगा आपको, जी जी, तो जी। पता चलना तो है नहीं इसको। हाँ, आप खुश हो जाओगे मेरा 2 लाख आ गए, ये ਉਹ फार्मूला है। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। हाँ, 1 साल होंगे, 1 ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ये ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चीज ये इसमें फार्मूला है मैन, ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। दोबारा बात नहीं होता है जी। ਅੱਛਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹਾਫ ਰਾਉਂਡ ਹੈ, हाफ राउंड सर ਇਹ ਹਾਫ ਰਾਉਂਡ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਦਰੀ ਚ ਪੈਂਦਾ।
नाग दे विच हाँ ये जी हाफ राउंड है, ये पड़ता है अंगूठी के बीच में। हाँ ये भी प्रोडक्ट हमारा ही है जी। अभी इंडिया में कोई भी गोल मोती का, हाफ राउंड का और सी वाटर फार्मिंग कोई नहीं कर रहा है। क्यों, ये कारण है? कारण क्या है कि कोई पहले सबसे रिस्क लेना कोई नहीं चाहता। रिस्क किस तरह का रिस्क? क्या पैसा लगाएंगे डूब जाएगा, अच्छा क्या बचेगा हमारा। ये टाइम ज़्यादा लेंदा और होगा? टाइम भी ज़्यादा लेता है। कितने टाइम का है ये जी 3 साल का है। ये मेरा हाफ राउंड है, ये 2.5 साल का है। अच्छा ये 2.5 साल का? हाँ ये मेरा 1.5 साल का है। अच्छा ये भी 1.5 साल का है। कि हाफ राउंड ਜਾਂ जो हाँ। थोड़े बहुत शेप बनाए हुए ने? ये अनशेप है, ओके, इसका कोई शेप नहीं है, ये फ्री शेप है? फ्री शेप है। फ्री शेप है। हाँ ये हमारा ड्रॉपिंग शेप है जी 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 जो आता है कान के बालियों हाँ, में ये काम। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ टिक्कियां ਜਾਂਦਾ ਲਈ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और ये हमारा छोटा हाफ राउंड है, हम्म। 1.5 साल वाला। कि अच्छा ये सारा नाल ਵੱਡਾ साइज है 4 से 5 साल। 5 साल तक हाँ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? एक मोती की जो इंडियन मोती है जो हमारा बन रहा है, ये एक मोती 600 700 800 इस रेट में जाता है जी। हाँ इसमें कोई भी मोती हमारा 100 रुपये कैरेट से कम नहीं है। 100 रुपये तो घट कोई मोती नहीं कोई है। कैरेट नहीं चलता हमारा, कि क्योंकि इंडियन मोती है। आप चाइनीज लोगे तो आपको कम में भी मिल जाएगा। जी 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 ये हमारा इंडियन मोती है। तो इसमें क्या है, मैंने ही इसमें हाथ आजमाया सबसे पहले सी वाटर में। सी वाटर में कर रहा हूँ तो मेरा ये पहला रिजल्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी। अभी किसी वीडियो वाले पास मेरे अच्छा ये पहला ही आ? पहला ही लौट है ये। क्या बात है, यानी कि 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਢਿਆ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਆ। हाँ जी। ਦੋਸਤੋ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮੋਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ 골ਡਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 골ਡਨ ਹੈ? ये गोल्डन के लिए एक सीप आती है अलग से जी जो ओनली गोल्डन ही मोती बनाती है। इसमें कोई कलरिंग नहीं है, उसके द्वारा बनाया गया है ये। अच्छा हाँ जी, इसकी क्वालिटी अलग छांट के हमने अलग से बनवाया इसको। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? हाँ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? जो सीप अपने अस्टर अंदर लस्टर ज़्यादा छोड़ती है, मोटा। जी 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 तो मोती बनना जी। जितना लस्टर छोड़ेगी उतना ही मोती बढ़िया बनेगा। ये आप यहाँ देख लीजिए जी जैसे इसके अंदर लस्टर बहुत है, इसके अंदर लस्टर कम है जी तो ये कम बनेगा। तो जो लस्टर ज़्यादा छोड़ती है तो हमारा मोती उतना मोटा बनेगा, परत ऊपर अच्छी चढ़ेगी और वो मोती बहुत महंगा बेचेगा। इसलिए हम सीप जो लेते हैं वो लस्टर छोड़ने वाली लेते हैं। जी। जिसका बॉडी कमज़ोर होगा वो लस्टर छोड़ेगी ही नहीं, बॉडी बेकार है उसका। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ये प्लास्टिक का मोती है ਜੀ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਕਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚੀ असली ਜਾਂਦੇ क्या बेच जाते हैं भाई। ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ, ਸ਼ੇਪ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ इसमें कहीं आपको दाग नहीं मिलेगा, जी 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 कहीं भी। इसमें आपको 19-20 कहीं ना कहीं ड्रॉपिंग मिल ਸਾਰਿਆਂ जाएगी। ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਨਹੀਂ एक ਹੁੰਦੀ। कुछ ऐसा नहीं बनता है। ये मोती मेरे पड़े हैं जिसमें सबका सेप एक नहीं, आप देख लीजिए। जी 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 क्योंकि सीप एक जैसा बताती ही नहीं है, हाँ कुदरती चीज है, कुदरती कोई चीज़ है। मशीनी चीज तो है नहीं। हाँ जी, ये देख लो इस पैकेट में कोई एक जैसा नहीं है। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਇੱਕੋ ਮਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮੋਤੀ ਉਹ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ? देखो जी, अगर बिजनेस सही मार्केटिंग वाले से जुड़ के आप काम करोगे जी तो आपको घाटा नहीं पड़ेगा। पहली बात हो जाती है जो भ्रमित करने वाले मैंने आपको शुरू में बताई। जी 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 अगर जिसके पास मार्केटिंग की व्यवस्था ही नहीं है, अभी कुछ लोग बोलने लग गए हैं कि हमारे पास जी डिजाइनर मोती की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी माल घट रहा है। मेरे पास 2021 के ख़त्म होने तक 3.5 लाख डिजाइनर मोती का ऑर्डर है अच्छा जो मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ हाँ, ਇਹਦੀ ਖਪਤ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 20,000 करोड़ का मार्केट है भारत के अंदर, 20,000 करोड़ का। 20,000 करोड़ का? हाँ, और 100 करोड़ का भी उत्पादन नहीं होता है इंडिया के अंदर। अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी मार्केट है इसकी। तो फिर बाहरों मंगाते हैं मोती ये सारा? हाँ, सब बाहर से आ रहा है, टोटल बाहर से आता है। अब जो हमने सी वाटरिंग का हमने चालू किया है जी, तो हमारा पहला लॉट निकला है, तो हम सक्सेसफुल हैं। अच्छा सी वाटरिंग कितने करते हो फिर तुम ये? सी वाटरिंग हमारा आपका अंडमान निकोबार साइड में है, लक्षद्वीप है, अच्छा। दमनदीप है। यहाँ हमने कुछ लोग हायर कर रखे हैं अपने, वहाँ पर करवाते हैं। जी पैसा हमारा रहता है, आदमी उनका रहता है, रिस्क लेते हैं। ओके हो सकता है ना मिले पैसा, हो सकता है बच भी जाए हमारे पास। चलो
रिस्क तो लेना जरूरी है। हाँ जी, कि फिर ही बंदा हमने रिस्क लिया, हम 50% तक सक्सेस हुए। अच्छा 50% ਸਕਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100% ਹੋਵੋ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? दोनों जी। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? देखो जी, प्राइवेट नौकरी में क्या 25-30 हज़ार सैलरी थी हम लोगों की, ठीक है जी। 12 और 8 घंटे घटना, दुनिया की बातें सुनना। आज यहाँ पर मैं उससे मान लो 1000 गुना अच्छा हूँ, 10 गुना तो अलग बात है, 1000 गुना अच्छा हूँ मैं। प्रॉफिट भी अच्छा है मेरा। 1 साल पहले 2 साल पहले मैं घर से काम करता था, आज आपकी दुआ से यहाँ से काम कर रहा हूँ, तो आगे सब कुछ चल रहा है। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ मेन चीज़ है, ਘਾਟੇ 'ਚ बहुत जा रही है। प्राइवेट नौकरी करने से अच्छा है अपने छोटे मालिक बनिए, जी। धीमे धीमे आप बड़े हो जाओगे। जैसे मैं हुआ हूँ, घर से काम चालू किया, आज मैं थोड़ा बढ़ चुका हूँ, आगे आपकी कृपा रही, लोगों की कृपा, आगे और भी बढ़ जाऊँगा। फार्मिंग करने में कोई घाटा नहीं है जी, लेकिन लोग क्या है, गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। जैसा अभी बोलते हैं एलोवेरा है, कई लोग करते हैं, मैंने तो राजस्थान में कई लोगों को ख़त्म करते देखा है। एक वो लोग क्या है, पहले सस्ता बीज ले लिया कहीं से, क्योंकि उसको तो माल खरीदना नहीं है। बिल्कुल। अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या किसी के सही मार्केट, तो आज मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है आपके सामने, जी, उतना माल मेरा गोदाम में रखा हुआ है। तो अगर मैं कर रहा हूँ, जब तो ये माल लेके बैठा हूँ, फिर दिखाने लिए तो बैठा नहीं हूँ। तो ऐसे ही वो लोग अगर किसी के थ्रू काम करेंगे या सही आदमी जुड़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल। सो फायदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸ਼ਾਹਬਾਦ।